आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर पीयूष जोशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को डरा धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए कई कद्दावर नेताओं के ऊपर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि यह लोग पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं जो जनता की सेवा का स्वांग रचते हैं। इंदौर के एमजी रोड स्थित प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के डॉक्टर पीयूष जोशी ने प्रेस वार्ता के दौरान आम जनता से अनुरोध किया है कि भाजपा हटाओ और देश बचाओ। वहीं कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी पार्टी में गए पूर्व विधायक संजय शुक्ला पचौरी, सुरेश पचौरी, विशाल पटेल पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लोग पूर्ण रूप से पेशेवर राजनीतिज्ञ है जो जनता की सेवा का स्वांग रचते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पीयूष जोशी ने यह भी कहा कि भाजपा देश में एक दलीय अवस्था की तरफ हमें ले जा रही है, जिसे हम पूर्णतः से बहिष्कार करते हैं। विस्तृत जानकारी देते हुए डॉक्टर पीयूष जोशी ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए इस खबर में। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य एक नारा देना, भाजपा हटाओ देश बचाओ। मेरा बहुत प्रबलता के साथ में मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित सरकारें इस देश के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। साम दाम दंड भेद करके एक दलीय व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। कल जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, हमने देखा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो या तो पहले उन्हें डराइए, धमकाइए, समन्स भेजिए, ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा धमकाइए, आपकी पार्टी में बुला लीजिए। जैसे अजीत दादा, पवार, छगन भुजबल, संजय शुक्ला, विशाल पटेल आदि शाम सम्मिलित हो चुके हैं। और यदि वो नहीं मानते हैं तो उन्हें जेल में भेज दीजिए। जैसे आम आदमी पार्टी के पूरे शीर्ष नेतृत्व को लगभग जेल में डाल रखा है, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो। इस देश का संविधान एक दलीय व्यवस्था के लिए नहीं बना है, बहुदलीय व्यवस्था के लिए बना है, जिसमें एक जिम्मेदार और मजबूत विपक्ष की उतनी ही अहम भूमिका है जितनी सत्ता पक्ष की है। पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक दलीय व्यवस्था बनाने के लिए लगी हुई है, जो इस देश के लिए खतरा है। लगातार बढ़ती महंगाई, लगातार बढ़ती बेरोजगारी, पीएम केयर्स फंड का हिसाब न देना, इलेक्ट्रल बॉन्ड का हिसाब न देना, ये सब बड़े भ्रष्टाचार की गिनती में आता है, जो कि दिल्ली की सरकार के द्वारा ही प्रायोजित किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है उसके द्वारा। तो हमारा ये मानना है कि ये बहुत भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है देश के लिए खतरा है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। इंदौर की जनता से और मध्य प्रदेश की जनता से हम ये आह्वान करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जिस लोकसभा से 29 लोकसभाओं में जहाँ से भी खड़ा हो, वहाँ से उसे पराजित करें और इस देश को बचाने में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाएं।